इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आज 3-4 पेपर जीडी के देखे और 3-4 पेपर देखने के बाद मुझे एक भी पेपर ऐसा नहीं मिला जिसमें एज का क्वेश्चन ना हो। हर पेपर में एज का क्वेश्चन था। चलिए बताइए, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्षों के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। वर्तमान में उनकी आयु का योगफल कितना होगा? ध्यान से देखो, जब भी एज का क्वेश्चन आए, जब भी एज का क्वेश्चन आए, एक ट्रिक सिखा रहा हूं, इसको नोट करना। जब भी एज का क्वेश्चन आए तुरंत पी और एफ बना लिया करो। सर इसका मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है 7 वर्ष पहले। अच्छा 8 वर्षों के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। अब देखो 7 वर्ष पीछे थे, 8 साल आगे आ गए। 7 साल पीछे से 8 साल आगे आ रहे हो, इसका मतलब 15 साल का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है सर? 15 साल का इंक्रीज है। 7 साल पीछे थे, 8 साल आगे आ गए, 15 साल का इंक्रीज है। यहां पर देखो कितने का इंक्रीज है? ए की एज में 5 यूनिट का इंक्रीज है, बी की एज में 5 यूनिट का इंक्रीज है। बोथ साइड 5 यूनिट का इंक्रीज है, 15 साल का इंक्रीज है। इसका मतलब बच्चों 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल। पढ़ने की दम हो तो रुके रहो, भागना है तो भाग जाओ, सिलेक्शन से भागोगे। मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत कर लो, यही 10 दिन रह गए हैं। चलिए आगे बात करता हूं तो 1 यूनिट 3 साल को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 12 साल और 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 15 साल। और मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? अभी मैं प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे दूंगा। सुनो, अब एक चीज समझो, 1 यूनिट अगर 3 साल के बराबर है तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 साल, 5 यूनिट की वैल्यू 15 साल। देखो ए 12 साल का है कब? 7 साल पहले। ए 12 साल का है कब? 7 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितने का होगा? 19 साल का होगा। 19 साल का होगा। जो ए है, ए 12 साल का है कब? 7 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितने का होगा? 19 साल का होगा। बी 15 साल का है कब? 7 साल पहले। तो अभी कितने का होगा? 22 साल का होगा। अभी कितने का होगा? 22 साल का होगा। तो सम कितना हो गया? 19 + 22, 9 2 11, 41 साल। 41 साल कितना? 41 साल। जल्दी से एक बार कमेंट करो, यस सर क्लियर। जानते हो लाडलो, मैं आपसे एक चीज बताता हूं पलटन, सुनना ध्यान से, सुनना मेरे शब्दों को। एक दिन 10 दिन है, मैं तुमसे 10 दिन मांग रहा हूं और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं 10 दिन 10 क्लासेस अगर आप करके जा रहे हो, मैं लिटरली ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पेपर आएगा। इसी से फंसेगा। यूट्यूब पे बोल रहा हूं, वीडियो डिलीट नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको करनी पड़ेगी ये वीडियो, आपको ये सेशन देखना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर यहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। जानते हो ये क्वेश्चन पेपर में आया, तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ए और बी, सुनना बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट डालकर नोट कर लो। जैसे ए रेशियो बी दिया गया है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अगर ए रेशियो बी दिया गया है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ये होता है इसका डुप्लीकेट रेशियो, ये होता है बच्चे इसका डुप्लीकेट रेशियो। तो याद रखना, जैसे आपको ये दिया गया है और इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, 2:3 है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अनुपाते 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4:9। ये इसका डुप्लीकेट रेशियो है। क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है। क्लियर हो गया? अब सुनना, ये जीडी में और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सर इसके अलावा कौन क्वेश्चन बनेंगे? वो ये बनेगा, फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है बच्चों? देखो, डुप्लीकेट रेशियो के बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करता हूं। जैसे ए रेशियो बी आपको दिया गया है और मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। याद रखना, पेपर में पूछेगा, जैसे ये नंबर दिया गया, ए और बी 2 नंबर हैं और इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। जैसे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा? 2:3 है और इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो जाएगा 2 का क्यूब अनुपाते 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। तो 2 का क्यूब कितना है? 8 है और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? याद रखोगे? 5000 लोग सेशन को लाइक और शेयर करके मुझे बताएं, यस सर याद रखेंगे। आपके लाइक की संख्या मुझे बताएगी आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है। अगला क्वेश्चन, सर सब डुप्लीकेट क्या होता है? सर सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट, जैसे अभी तक डुप्लीकेट था, अब सब डुप्लीकेट की बात करते हैं। जैसे ए और बी 2 नंबर आपको दिए गए हैं और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा √A रेशियो √B। ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है। अगर सब डुप्लीकेट रेशियो है तो इसका मतलब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी बन सकता है। कैसे? ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ये 2 नंबर दिए गए 16:25 और इनका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √16 अनुपाते √25। 16 बाहर आके देगा 4, 25 बाहर आके देगा 5, यानी 4:5। ये आ गया सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आ गया? सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है? लास्ट
सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सेम जैसे बच्चे आपसे क्या कहा गया है, ए और बी दो नंबर आपको दिए गए हैं, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा क्यूब रूट ए अनुपाते क्यूब रूट बी। याद रखना पेपर में आएंगे, क्यूब ए और बी हैं तो इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी। जैसे अगर मुझे इसका निकालना है 125 और 216 आपको दिया गया है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा क्यूब रूट 125 अनुपाते क्यूब रूट 216। कितना हो जाएगा? 5 अनुपाते 6, 5 अनुपाते 6, 5 अनुपाते 6। क्या है करेक्ट आंसर? नोट कर लो, नोट कर लो सारे बच्चे, बताओ यस सर क्लियर, मजा आ गया सर? ठीक है। जिस कश्ती में आप बैठे हो ना, उस कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने लक्ष्य को बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती को बस सही दिशा में लेके आना है। कश्ती को जिस नाव में बैठ के आप सफर कर रहे हो कि सर हमें इस तरीके से चलना है, जीडी तक पहुंचना है, और आपको लग रहा है कुछ कमी रह रही है, तो इसका मतलब कुछ डायरेक्शन में चेंज करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा चेंज करो, आपको आपका लक्ष्य दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, सुनना ध्यान से, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं, जिसमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है पेपर में, इतनी बार पूछा गया है सर, क्वेश्चन पूरे 20 कराऊंगा, और बल्कि मैं 20 से ज्यादा कराऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, बस बने रहो। अगर आप मेरे साथ 2D 3D भी कराऊंगा, अगर आप मेरे साथ पूरा घंटे मेहनत करोगे, मैं आपसे कह रहा हूं आपको 20 छोड़ो 30 35 का 40 करा के जाऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से आप लोग पीछे हट जाते हो, दुख इस चीज का है। आगे देखो, अच्छा एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल, एक प्रॉमिस करो मेरे से, एक वादा करो मुझसे कि सर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, सर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रॉमिस आप करो, और फिर देखो क्या मजा आने वाला है। देखो 1100 लड़के हैं, 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर टोटल स्टूडेंट हो गए 2000 टोटल स्टूडेंट है। 50% लड़के पास हो गए, 50%, तो कितना होगा? 1100 का 50% होगा 550 लड़के पास हो गए। 900 का 40% कितना होगा? 900। अगर टोटल गर्ल्स 900 हैं, टोटल गर्ल्स 900 है, 900 का 40% होगा 9 चौको 36, 360 लड़कियां पास हो गई। तो टोटल देखो 1100 लड़के थे, 50% 550 लड़के पास हो गए, 900 लड़कियां थी 40%, 360 लड़कियां पास हो रही हैं, तो कुल मिलाकर होगा 0, 6 और 5 11, कैरी 1 हो गया, 5 और 3 8 और 1 कैरी 9। तो 2000 में से 910 लोग पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे? 1090। भाई देखो अगर 2000 हैं जिसमें से 910 लोग पास हो गए, तो फेल कितने हो रहे हैं? 1090। तो 2000 में कितने परसेंट बन रहा है बताओ? सर ये दोनों जीरो इससे निपट गया, ये इससे निपट गया, कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54.5%, 54.5%। अपना किरदार बड़ा करो, मेहनत करो, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। 1440 के कुल कितने गुणनखंड हैं? हाँ कहते हो ना, अरे हमारे भैया ये हैं, हमारे ये हैं, हमारे ताऊ जी ये हैं, जानते हो हमारे बाप कौन है? ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ अपनी औकात बनाने की कोशिश करो, ठीक है। बगल में तुम किसी के भी खड़े हो जाओ, उछलना अपनी औकात पे चाहिए, अपने दम पे उछलने की आदत डालो, मेहनत करो। और एक बात बता दूं, ये जो मेहनत कर रहे हो यही आपका स्टेटस सिंबल बनेगी। आपकी मेहनत, कहते हैं ना एक कहावत सुनिए, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी सरकारी नौकरी लगेगी, जितनी मेहनत कर लोगे उतनी जल्दी सरकारी नौकरी आपका वेट कर रही है। सरकार को कोई अपने लिए बचा के नौकरी नहीं रखनी है, वो नौकरी आपको देना चाहती है, बट आप उसके लायक बनो पहले। चलिए 1440 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है बताओ? 1440 के कुल कितने गुणनखंड है? तो सबसे पहले देखो 1440 को आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा 720, 2 से कैंसिल कर दो 360, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 180, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 90, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 45, 3 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 15, फिर 3 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 5, और फिर 5 से कैंसिल करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1440 को आप क्या लिखना चाहते हो? 1440 को आप क्या लिखना चाहते हो? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार है? कहोगे सर 5 बार है। 3 कितनी बार है? 3 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? कहोगे सर 1 बार है। लिख लिया। इस तरीके से आपने ब्रेक कर लिया, इस तरीके से आपने इसको ब्रेक कर लिया। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 2 की पावर 5 है। 2 की पावर कितनी है? 5 है। 2 कितनी बार है? 5 बार। तो हम इसको लिख देंगे 5 + 1। 3 की पावर 2 है तो 2 + 1। 5 की पावर 1 है तो 1 + 1। 6 × 3 × 2 6 18, 18 × 2 कितना हो गया? 6 18, 18 × 2 कितना हो गया? 36। 36 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। 36 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। गवर्नमेंट ने इतनी नौकरी निकाल रखी है। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल दी, जीडी की वैकेंसी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख करके दिखाइए। अब तुम्हें क्या लगता है ये नौकरी जो इतनी वैकेंसीज आ रही हैं किस लिए आ रही हैं? इसलिए थोड़ी ना आ रही हैं कि एडवर्टाइजमेंट दे देंगे फिर सीट खाली छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना करना। उन्हें भी वैकेंसीज, उन्हें भी पद खाली हैं, पद भरने हैं, उनको भी रिपोर्ट ऊपर देनी पड़ती है। तो मेहनत करो यार, आपके पास एक खुला आसमान है, आपके पास जीडी की वैकेंसी है, जीडी का फॉर्म भर रखा है। मेहनत करो, एग्जाम क्वालिफाई करो, इस बार वर्दी लो, काम खत्म करो, फिर आगे पढ़ते रहना। किस चीज का वेट कर रहे हो? ठीक है, किस चीज का वेट कर रहे हो यार? रिकॉर्डिंग है ये यार, प्रभु
मतलब आदमी करेजा फाड़ के पढ़ा रहा है और उसके बाद कहते तुम नीचे जा रहे थे रिकॉर्डिंग क्लास है। क्या नाम है? वैभव। चलो 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है और लड़कियों का 55 किलोग्राम है। पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा? सबसे आसान तरीका सिखाऊं, जरा देखो ध्यान से। एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल। सुनना लाडलो, सुनना। बॉय गर्ल्स कितनी है? कहोगे सर गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 40% है। तो बॉयज कितने होंगे? 60%। तो 20 तिहाई 60 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। यानी बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है? 3:2 है। 3:2 है बॉय और गर्ल का रेशियो। ध्यान से देखो, लड़कों का औसत कितना है? 62 किलोग्राम है। 62 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत कितना है? 55 किलोग्राम है। तो बताओ पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा? देखो सुनना ध्यान से, सबसे आसान तरीका ये 60 केवल परेशान करने के लिए है। सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे? 3 लड़के हैं, ये मान लो 3 लड़के हैं जिनका औसत 62 किलोग्राम है। तो भाई 3 लड़के हैं, औसत 62 है, तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 186 केजी। ऐसे ही 2 गर्ल्स हैं, एवरेज कितना है? 55, तो कितना हो गया? 55 गुणे 2 कर दो, 110 केजी। डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3 2 5, सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया? 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2, डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितनी बार जाएगा? 55 25, 55 25 कितना बच गया? कहोगे सर 55 25 हो गया, कितना बच रहा? 4, 46 हो गया, 5 9 45, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, 59.2 केजी। 59.2 केजी। अब क्या रटवा दे?